नाम रोशन करने आया है नौकर। तू हमारा नाम रोशन करेगा? अरे ना जाने तेरे जैसे कितने नौकर हवेली के अंदर जाबाज शेरों के शेर आए, सबों ने अशुभ खबर सुनाया और दादा ठाकुर ने उन्हें मौत की नींद सुनाई। तू फौजरी हमारा नाम रोशन करेगा? तू हमारा नाम रोशन करेगा? चल तेरी बात पर यकीन करता हूं, तो ये हमें बता कि हमारा नाम रोशन करने वाले का नाम क्या? क्या नाम है तेरा रे लौंडे? क्या बात है? मैं तेरा नाम पूछ रहा हूं और तू अपने सर को नीचे झुका रहा है। नाम क्या है तेरा? दादा ठाकुर, आप नहीं चाहते मैं जरूर बताऊंगा। नाम बतला कि तेरा क्या नाम है? नाम मेरा शिवा है, सुनो दादाजी नाम शिवा है, सुनो दादाजी, एक मौका साहब मुझे दीजिए, काम मेहनत मजदूर से करो, नौकरी पे मुझे आप शिवा नाम है तेरा? हमारा नाम शिवा है दादा। लौंडा तो होनहार लगता है। कैसे देखो क्या रे? काम तो काम का नाम पहले लिया कर उल्लू के पट्टे। हट पीछा। तो तेरा नाम शिवा है तो शिवा जरा हमें यह भी बता दो बेटा कि तुम किस खानदान के हो, तुम्हारे माता पिता का नाम। बुरे लौंडे, जिस वक्त तुमने तेरे माता पिता का नाम लिया तो चेहरे की रौनक चली गई। हाँ? माता पिता का नाम लेते ही चेहरा उदास, आंखें पूर्णम। क्या बात है शिवा? दादा ठाकुर, आप नहीं जानते हमारे माँ बाप हमें बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। दादा ठाकुर, हमारे संसार में कोई नहीं। दादा ठाकुर, हमारा बेसहारा लड़का दर दर की खाक से आ रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, हमें नौकर रख दीजिए। ये मुरहा है क्या? कुछ हरामी भोसड़ी, ये मुरहा है। इससे माँ बाप खत्म हो जाते, मुरहा हो जाता। ऐसा जेब में हाथ डाले बाबूजी बने घूम रहे हो भोसड़ी के। वो कहता हमारे माँ बाप नहीं तो तुम कहते हो मुरहा है। शिवा, तुम अनाथ बेसहारा हो, दर दर की खाक छान रहे हो, नौकरी की तलाश में घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी करना चाहते हो? नौकरी करने से पहले हमारा वसूल और हमारा नियम जान लो कि हमारा नियम और हमारा वसूल और हमारा कारोबार क्या। नौकरी करना चाहेगा तो सुन मेरी बात शिवा। जान जाए चली पहले ये सो। हमारे वहां सिर्फ नंबर 2 का धंधा होता है। कहने का मतलब मैं कस्बा तुलहर का एक इस्माइलर हूं। हमारे कारोबार में अगर नाफरमानी किया, हमारी बात को इनकार किया तो तुम्हारी जान फौरन चली जाएगी। दादा ठाकुर, आपका कहने का मतलब है आपका 2 नंबर का धंधा है। हाँ,
और यह तुम्हारे काम में नाफरमानी करने की कोशिश भी किया तो हमारी जान भी जाए। देर नहीं लगेगी शिवा, अगर मंजूर है तो हाँ कर, वरना चुपचाप हवेली के दरवाजे से। हम कुछ कहना चाहते हैं। कहो क्या कहना चाहते हो? तुझे न मरने की परवाह मुझको नहीं, जीने मरने परवाह मुझको नहीं, काम कोई हो पैसा ज्यादा पैसा पैसे के लिए क्या कर सकता है शिवा? ठाकुर पैसों के लिए हम एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं और हम अपनी जान। नौकर, ये लौंडा काम की चीज है। ये लौंडा काम की चीज है। तुम देखे देखो तुम हो हरामी फुन। मिनटों मार दे। क्या रे? तुम्हारा दुश्मन वो दुश्मन का नाम पहले लिया कर। शिवा, अगर ये बात है, हिम्मत और ताकत है तो पैसे के लिए अपनी जान दे सकता है, दूसरे की जान ले सकता है। तो ले पकड़ पकड़ रिवाल्वर और दिखा अपनी हिम्मत। अभी तो उतारना था नौकरी के लिए, जब रिवाल्वर पकड़ा दिया तो खे 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 खे। ये रिवाल्वर नहीं, हमारे हाथों में चाहिए कार चाहिए मेरे हाथों में। इससे क्या होगा दादा ठाकुर? इस पिस्तौल से तो सिर्फ एक दो की जान जा सकती है। हमें चाहिए कारवान जो कि एक ही वार में हम लाशों का लगा दे दादा ठाकुर। क्या रे? अरे तो भोसड़ी दुश्मन का नाम। शिवा, अगर ये बात है तो समझ लो तुम्हें नौकरी मिल गई। और आज से अपने आप को अनाथ बेसहारा मत समझो। आज से ठाकुर रघुवीर सिंह तुम्हारे सर पर रखता है अपना। आज से तुम ठाकुर परिवार के एक सदस्य हो। सदस्य कहने का मतलब ठाकुर रघुवीर सिंह की औलाद। ठाकुर, जब आपने अपने परिवार का सदस्य अपना बेटा मुझे चुन लिया है, हम आपसे वादा करते हैं जिस जगह पे आपका पसीना बहेगा, शाबाश, अपना खून पैसा चाहिए, पैसा। पैसा बहुत मिलेगा और तेरी तमन्ना भी मैं पूरी करूंगा। क्या कहा? रिवाल्वर से जान जा सकती है, तेरे हाथों में चाहिए कारबाइन जिससे तू लाशों के ढेर लगा सके। सुना, मैं तुझे कस्बा तिलहर का ही नहीं बल्कि जिला शाहजहांपुर का बना दूंगा। दादा ठाकुर, यदि ऐसी बात है तो आप है सरकार मेरे। शाबाश, आप है सरकार मेरे, बंदा ताबेदार है। वक्त गर तुम पे पड़े जाल में, आपके हर हुक्म को, आपके हर हुक्म को पल में बजाया सिवा काम जो चाहे बिगड़ इसको बनाया। मजा तो अब आएगा खेल खेलने। खिलाड़ी का पहन देखे हो होंगे लेकिन असली खिलाड़ी आप लोगों ने नहीं देखा है। अब आएगा मजा खेल खेलने में। हुक्म की तामीर हो गई? क्या किया तुमने जाकर के? वही लौंडा खोल के बिहन देखा है और बिहन में पकड़ा है।
कमरा खोल के कार्बन पकड़ाई ली। कहा कमरा खोल के दिखा दिया, कार्बाइन पकड़ा दिया। तुम तो कहते खोल के दिखा दे नहीं नौकर। जट प्रकाश ने हमारे बाप की मौत के लिए एक फांसी का फंदा तैयार किया था, तो उसकी मौत के लिए हमने इतने फंदे तैयार किया है कि उसकी मौत दूर से तमाशा देखेगी। तुम जाकर के मेरे भाई तूफान सिंह से कह दो कि तुम्हारे बड़े भाई ने इसी वक्त याद किया है, पढ़ना लिखना सब बंद कर दे और हमारे कारोबार में हाथ बटाए। जा हमने तुम्हें किस लिए याद किया? रात की आंखें लाल क्यों है? तो सुनो छोटा, और भाई कुछ अरे पूछा नहीं और करते दिल का। भाई कुछ पूछो नहीं और करते दिल का हाल। उसके हवाले करूं जब तक जिंदा हो संसार में चैन देखो हमारा। चैलेंज भैया आया वो हमको सदा बन रहा अपने को सारा। उसको मतों का सजा बोला का तपनी करते आओ बच्चे पाले की उसका जाके इस बात का तुम मुखबरी किसने जाकर उसको दिया बाद मुखबर को इस वक्त जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर नहीं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया। तो क्या तुम हमें समझते हो क्या? नहीं हूँ मैं चाहूं तो शेखर को फौरन मिटा सकता हूं, लेकिन उसकी बहादुरी की दाद देता हूं। हमने अपने मरे हुए बाप की कसम खाया है कि हम जट प्रकाश के परिवार को तन्हा अकेले नहीं एक साथ मारेंगे। हाँ भैया, वो कसम आज भी मुझे याद है कि जट के परिवार को हम एक साथ मारेंगे। लेकिन भैया इसने लाखों का नहीं हमारा करोड़ों का नुकसान। समझने की कोशिश करो तूफान, ये शेखर कोई और नहीं है, ये उसी जट प्रकाश के खानदान का आखिरी चश्मो चिराग है। जिसे वर्दी का जुनून है
वर्दी के जुनून में आकर के उसने हमारा माल पकड़ा है। छोटे, भैया मेरे लिए क्या आदेश? तुम्हारे लिए यही आदेश है, जब से तुम पढ़ाई करके वापस आए हो हमने तुम्हें हवेली के बाहर निकलने के लिए आदेश नहीं दिया। आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जैसे पिंजरे से पंछी आजाद होता है उस तरीके से आजाद हो। जाकर के मुखबर का पता लगाओ कौन साला है जिसने मुखबरी देकर के हमारा माल पकड़ाया है। तो इस बात का वादा है भैया, कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक वो जहां भी मुखबर छिपा होगा 2 घंटे के अंदर रस्से में बांध कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। और 2 घंटा मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय शंकर। जय शंकर की। विनौता मास्क लगाए हो, सब कोरोना तुम्हें खाया जा रहा है। अरे मुसिक्का लगाए हो रे? अच्छा अच्छा, हम बाहर से आए हैं। तो कोरोना तुम्हें खाया जा रहा है। दुनिया आजाद घूम रही है, तुम हो रस्सा ले लो हाथ में। की तरह पता लगाओ साला मुखबर कौन है जिसने मुखबरी देकर हमारा माल पकड़ा है। रस्सा हाथ में ले। चल शेखर श्रीवास्तव, तूने वर्दी के जुनून में आकर के मेरा लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान किया है। अगर तेरी वर्दी हमने लहू से लानन दिया तो पाको रघुवीर सिंह हमारा। लेकिन क्या बताऊं यार, देखो सारी चीजें तो जाती की कॉलेज पढ़ने के लिए और मैं रास्ते में पीछे यार क्या करूं। देखो अभी तक मेरा बचपना नहीं गया, इतनी जवान हो गई कसम से बाबा। हाय मेरे बचपन तू जा और क्या जवानी को ले और जा रे जा। ठाकुर साहब, पूरा कस्बा तिलहर छान मारा, हाँ लेकिन मुखबर का कुछ पता नहीं चला। न जाने उससे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कुछ भी हो, हमने भैया से वादा किया है कि 2 घंटे के अंदर उस मुखबर को रस्से में बांध कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। चल पढ़ा पैगाम, चलते हैं जिला शाहजहांपुर की तरफ। लेकिन नौकर, आज इस बात की बहुत बड़ी हमें खुशी है क्या कि आज हमारे भैया ने जो मुझे पहली बार ऐसा मौका दिया है। यह तो हमको खुशी है क्योंकि आज तुम पहला हो, पहला मौका पाए हो। तो मौका कहो, तुम तो कहो तो आज पहला हो। अरे औकात में रहकर बात करो। तो आज शहर जब घूमने को मिला तो मुझे याद आ गई अपने कॉलेज की। कॉलेज के सचमुच जब हम अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो अरे यार हमारे कॉलेज में एक से एक हसीन लौंडिया थी। हाँ भगवान कसम, दिन तो ऐसे कट जाता था कि पता ही नहीं चलता था। वो हम कॉलेज जाओ, वो है लौड़िया झुंड, वो हमका ढकेल दियो चले। शकल देखे हो आईने में? काहे तुम्हारी शकल ऐसी है, कैसे? अगर 2-4 साल का बच्चा अगर दिन में देख ले तो 15 दिन उसे निया बुखार नहीं चलेगा। एक ही तारीफ ही न करो। क्यों? पैसा वाले भी गाँव में घूमे लागे तो जौने खरंजा पर तो निकल पड़ी, जानवर अपना पागुर करना बंद कर। तुम्हारी साले शकल ऐसी है। हाँ आज हमारे भैया ने हमें ऐसे आजाद किया है जैसे जैसे पिंजरे से पंछी आजाद होता बिल्कुल है। आजाद पंछी। मेरा आजाद पंछी हो, हाँ चाहे जिस डाल पर बैठूं हमें रोकने वाला को। और मैं पंछी अनजान पाकों का, बिल्कुल आजाद पंछी। बिल्कुल आजाद पंछी।
और मैं पंछी अनजान बागों का किया रो मेरा नाम अनजान, पंछी अनजान ऐसे में आजा आजा, ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के न जाने साला मुखबर कहाँ छिप गया, कहाँ छिप गया? लेकिन चाहे जहाँ भी हो तो भान सिंह से ढूंढ निकालेगा। बड़ा पैगाम चला चलिए। कहाँ यार भुतहा ने बुलाया कि घर में? अबे साले ये भुतहान नहीं है, ये किसी लड़की की आवाज है। लड़की है कि कोई चुड़ैल? ऐसा लग रहा है नौकर कि आज पहली बार ये आवाज न जाने क्यों अपनी तरफ मुझे खींच रही है। तुम्हें? हाँ यार नौकर, ऐसे ना हो कोई नाव तक देखा हुआ कि हम काम खुद नाव तो बता रहे। अरे ये दिल की पुकार होती है नौकर। सचमुच जब ये रोक लग जाता है इंसान को तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही आवाज बनी है। सबसे पहले इस आवाज का पता लगाएंगे और उसके बाद उस मुखबर की तलाश करेंगे। न जाने क्यों पहली बार ऐसा हुआ है नौकर, और पहली बार दिल का यहाँ बलिए रब्बा मर प्यार हो गया, दिल का करार हो गया, तो पता नहीं कसम से क्या करने से होने लगता है। हाय रतिया कोई मर
कैसे नहीं करेंगे? अरे साले हम तेजादा कैसे नहीं करेंगे? नौकर क्या कमर हपर हपर फेंक रही थी। कितनी खूबसूरत है ये रील। बहुत खूबसूरत है। नौकर क्या गाना गा रही थी। रतिया सना नना जबना कसर बस। दूर न चली जाए। चल इसके रास्ते में चल निकल जाएगी। इसका रास्ता रोकते हैं। निकल जाएगी। चल संगमरमर से तराशा है क्या बदन। भगवान कसम क्या नरम नरम उसके बदन में अली आए। काय हो तो सामने टावर देख टावर। अरे बादर तो टावर, उस टावर के पास चलो, हम थोड़ा बात करके अभी आ रहे हैं। अरे नटवा नहीं पकड़ा हम नेटवर्क नहीं पकड़ाना है। तुम्हें थोड़ी देर बैठ करके मेरा इंतजार करना, क्योंकि हम इससे थोड़ी बात कर लेंगे और उसके बाद उस साले मुखबर को ढूंढेंगे। चलो चलो चलो। क्या बताए वो औकात में रहो बंदर। अरे यार तुम टावर पास बैठो चलते। अब हम टावर जा। हाँ टावर पास। अरे जा यार। अरे जा मैं जाना चाहती हूँ। सचमुच तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम्हारी तारीफ करूं या बनाने वाले की। क्या तेरा फूलों जैसा चेहरा, ओठों पे गुलाबी गुलाबी तेरे। अब क्या है रे? पूछे यार। अच्छा कोई बात है बताओ। क्या है रे? काका परसों तुम्हारे सनाद है। अरे बहिरऊ, हमने कहा था परसों हमारे दोस्त की बारात है और तुम जिंदा। अरे यार तुम टावर तेरे बैठा हो बहिरऊ। ठहरो, चली जाना, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देवी जी तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, किसके हो तुम लाडली,
बेटी हो, भगवान कसम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कोई नहीं, दोनों भाई बिल्कुल लड़ुआ हैं। भगवान कसम तुम्हारे हुस्न को देखकर आज कहना पड़ता है। कहते हैं कि खूबसूरत इंसान को इतना श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मत करो। अरे हम नौजवानों को क्या, इन बुढ़ों का ईमान। तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, और जो एक भर नजर देखे वो तड़पता। सच कहूं मेरी जान, सच कहूं कि तुम्हारे बगैर ये दिल नहीं लगता है मेरा। मान जाओ। अरे इतना नखरा क्यों करती हो? और ये